और कौन सी तबीयत खराब शुरू करते हैं। अगला है जी भ्रामरी प्राणायाम। वेरी वेरी सॉफ्ट, वेरी इफेक्टिव, वेरी इजी। मैं इसको लविंग प्राणायाम बोलूं तो कम नहीं होगा। इतना अच्छा मजेदार प्राणायाम है ये, फेवरेट। शर्तिया, शर्तिया रिकमेंड लिख के अगर किसी को देना पड़े तो आप लिख के पेपर पे दे दें कि ये करोगे तो तुम्हें नींद आ जाएगी। ये वो है, इतना इफेक्टिव है, सर? इतना ये इफेक्टिव। आपने पहले करवाया था? हाँ जी, उस वक्त सिर्फ प्रैक्टिस की थी। आज भी इसकी करेंगे, जी जी इसका जी। थोड़ा सा हम डिटेल में इसको अब स्टडी भी कर लें। प्राइमरी प्राणायामा इज आल्सो नोन एज द बी ब्रेथ। बी ब्रेथ मीन मक्खी की जो आवाज है ना, साउंड, वो। और हमिंग बी ब्रेथ। The word Brahmari is derived from the Sanskrit word Brahmar, which means the bee. काले रंग की जो बड़ी मक्खी होती है ना शहद की, उसकी जो सनसनाहट होती है, उसकी जो आवाज होती है ना, वो बिन बनाहट ब्राह्मरी प्राणायाम है। और उसका आगे आपको जब इसके मेडिकल एस्पेक्ट में बताऊंगा तो आप हैरान हो जाएंगी। नर्वस सिस्टम के ऊपर सबसे पहले इसका इम्पैक्ट हम पढ़ते हैं। स्टिमुलेट्स द पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम, वही आ गया फिर पीएनएस, प्रमोटिंग रिलैक्सेशन एंड रिड्यूसिंग स्ट्रेस। सादा लफ्जों में मैं कहूँ कि आपने ट्रैंकुलाइजर खाई है और उसके बाद आप सो गए हैं गहरी नींद। ये नेचुरल वे ऑफ स्लीपिंग पिल्स है। काम द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, लाजमी बात है, एनर्जी लेवल। ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जब नीचे आ जाएगा, रिलैक्स हो, काम हो जाएगा, डाउन हो जाएगा, तो जो रिलैक्सेशन मोड है बॉडी का वो एक्टिव हो जाएगा। इंक्रीजेस विगल टोन, इनहेंसिंग द वेगस नर्व। पीछे नर्वस सिस्टम का आपको पढ़ाया था कि कुछ मूवमेंट हमारे कंट्रोल में नहीं है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम उनको कंट्रोल करता है, जिसमें डाइजेशन भी शामिल है। तो विगस नर्व स्टमक के साथ है। और इसके ऊपर में चले जाऊं, मजीद जो ऑर्गन, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, हाँ, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के जो हैं ऑर्गन, उनके साथ अटैच है ये। और जो डाइजेशन का अमल है उसको विगस नर्व कंट्रोल करती है, मैनेज करती है। इसकी डिसफंक्शनिंग हो जाए तो भी आपका डाइजेशन जो है वो हैम्पर हो जाता है। वेगस नर्व टू कंट्रोल योर डाइजेशन, पूरी बॉडी का जो डाइजेशन है वेगस नर्व के थ्रू कंट्रोल होता है। वेगस नर्व को ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। भ्रामरी प्राणायाम जो है, इसकी प्रैक्टिस करने से वेगस नर्व की स्टिमुलेशन भी अच्छे तरीके से होती है। इम्पैक्ट ऑन ब्रेन एंड माइंड, increases alpha, theta, and delta brain wave activity associated with relaxation, meditation, and deep sleep। अभी पिछले में मैंने आपको बताया था थ्री स्टेट्स माइंड की जो होती हैं। enhances cognitive function, memory, and concentration, reduces cortisol level, alleviating anxiety and depression। यानी कि एंजाइटी और डिप्रेशन में भी ये बेहतरीन है। इसकी प्रैक्टिस करने से आप रिलैक्स होंगे, मेंटली तौर पे भी। डिप्रेशन में आम तौर पे दिमाग जो है उसमें भारीपन का एहसास होता है, वो हल्का हो जाएगा। एंजाइटी में वही मल्टीपल थॉट्स हैं, उसको भी कंट्रोल कर लेंगे आप। ये जो है प्राणायाम इतना इम्पोर्टेंट है। रिड्यूसिस कॉर्टिसोल लेवल रिड्यूस करेगा। हार्मोन जो है कॉर्टिसोल, एड्रेनल ग्लैंड से जो स्प्लीट होता है। स्ट्रेस रिस्पॉन्सेज, ब्लड शुगर लेवल,
मेटाबॉलिज्म, इन्फ्लेमेशन एंड इम्यून सिस्टम को इम्पैक्ट करता है ये। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसकी आ रही है, भ्रामरी प्राणायामा इंक्रीजेस नाइट्रिक ऑक्साइड, NO इसका फॉर्मूला है, प्रोडक्शन इन द नेजल केविटी। नेजल केविटी में क्यों? जब आप ये साउंड जनरेट कर रहे होते हैं तो यहां आपने फील किया होगा वाइब्रेशन। वाइब्रेशन आपने नेजल के जो पैसेज है नाक का उसमें आपने फील कर होता है। जब करते हैं हम तो हल्की सी गूंज हमें इधर फील होती है। उससे क्या हो जाता है, जो म्यूकस होता है अंदर नाक के अंदर, लेसदार मवाद, जो हमें बाहर वाली चीजों से बचाता है, अल्लाह पाक ने इसका इतना अच्छा इंतजाम किया है कि हम इसको क्या समझते हैं और आगे इसका फायदे क्या हैं इसके। जब आप भ्रामरी करेंगे वो साउंड प्रोड्यूस होगी, हनी बी की साउंड, तो म्यूकस से नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज होगा। नाइट्रिक ऑक्साइड जो है इसकी रिलीज होना ब्लड वेसल को रिलैक्स करता है। ये ब्लड वेसल को रिलैक्स करता है, ब्लड फ्लो को स्मूथ करता है, सख्ती जो स्टिफनेस आ जाती है ब्लड वेसल पे उनको नरमी में फील करता है ये। इसके अलावा ये नाइट्रिक ऑक्साइड जो है, ये तस्नीम मैन प्लीज इधर फोकस करें, ये नाइट्रिक ऑक्साइड ब्रेन लेयर से भी सक्रीट होता है और ब्रेन सेल में जाता है। ब्लड सेल, ब्लड की प्यूरिफाई होके जब ब्रेन सेल में जाएगा तो ब्लड भी सॉरी ब्रेन सेल भी रिलैक्स कर होते हैं। जब भी मैंने आपको बोला था ट्रैंकुलाइजिंग इफेक्ट, वो इसी वजह से क्रिएशन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड जो है उसी वजह से हमें महसूस होता है। जब आपकी जो आर्ट ब्रेन वेसल्स है, सॉरी ब्लड वेसल्स हैं, वो रिलैक्स हो गई तो ब्लड का फ्लो बढ़ जाएगा। ब्लड का फ्लो जब बढ़ेगा तो पूरी बॉडी और माइंड रिलैक्स होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ब्रेन की तरफ ब्लड की सप्लाई भी बढ़ जाएगी। फिर ये और जो ग्लैंड्स हैं उनसे भी ये सिक्रीट होता है। इसमें पीनियल ग्लैंड है, उससे ये सिक्रीट होता है। और इसके अलावा एडर्नल ग्लैंड प्रोड्यूस हार्मोन्स रेगुलेटिंग स्ट्रेस रिस्पॉन्स इन्फ्लुएंस बाय NO, उसके ऊपर भी ये असरअंदाज होता है। तो बेसिकली भ्रामरी प्राणायाम बॉडी को, माइंड को काम एंड रिलैक्स करेगा। हाई ब्लड प्रेशर का इंसान है, उसको कन्विंस करके अगर आप सिर्फ ये प्राणायाम करवा लेंगे 5 मिनट, उसके बाद उसका BP चेक कर सकते हैं, वो कूल डाउन हुआ होगा, लो डाउन हुआ होगा। नींद जिसको नहीं आती, फाइब्रोमलेजिया के जो पेशेंट्स हैं, बॉडी में उनकी इतनी पेन हो रही होती है, उनके मसल्स वीक हो चुके होते हैं, वो बेचारे करवट भी लेते हैं तो तकलीफ से उठ जाते हैं, उनको नींद नहीं आती। ये प्राणायाम उनके लिए बहुत बहुत इफेक्टिव है। मेरी एक स्टूडेंट ये है, उनको उनको ये प्रॉब्लम थी, उनको मैंने ये कराया। अगले दिन उनका मैसेज आया कि सर इतनी अच्छी मुझे नींद आई कि मैं आपको बता नहीं सकता। आगे इसके बेनिफिट्स हैं, रिड्यूसेस स्ट्रेस एंजाइटी एंड इंसोम्निया, लोअर ब्लड प्रेशर एंड हार्ट रेट, improve respiratory function, lungs capacity and oxygenation, enhances cognitive function, memory and concentration, hypertension, ब्लड प्रेशर की हाई की मैं बात कर रहा हूँ, उसके लिए बेहतरीन है ये। आस्थमा में भी ठीक है, बट आस्थमा का अगर मैं बोलूँ कि ये पहला
प्राइमरी ट्रीटमेंट है तो ये नहीं होगी, बाद में आ सकती है। एंजाइटी डिसऑर्डर जिसको हो रहे हैं उनके लिए तो परफेक्ट है। एंजाइटी के अटैक जिनको होते हैं, पैनिक अटैक, उनके लिए ये बेहतरीन है। एंजाइटी अटैक अगर हो, डिप्रेशन में भी काम करेगा। वो भारीपन का मैंने बताया था आपको। अब प्रिकॉशन में इसके मैंने लिखा हुआ है नन, कोई प्रिकॉशन नहीं है, सबके लिए ये सूट करता है। बट अगर कोई बंदा जिसका ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा लो है, उसको नहीं करवाना। उसको करवाने का फिर थेरेपी की अप्रोच आ जाएगी कि पहले हमने उसको अल्टरनेट ब्रीदिंग करवाएंगे ताकि उसका जो नर्वस सिस्टम है, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, वो इक्वली एक्टिव हो सके, वो स्टेबल कंडीशन में आ सके। पहले वो करवाएंगे, उसके बाद देखेंगे उसको कि मजीद इसको जरूरत है एनर्जी लेवल बूस्ट होने की, जिससे उसका बीपी भी, ये ना हो कि बीपी उसका शूट कर जाए, शूट भी नहीं करने देना। फिर हम उसको चंद्रा भेदन प्राणायाम करवाएंगे या अल्टरनेट ब्रीदिंग के मजीद उसको राउंड करवाएंगे। उसके बाद जब उसका बीपी नॉर्मल हो जाए होगा, ये देखते हुए, और एनर्जी लेवल भी उसका ओके है, फिर उसको हम ब्राह्मणी पे लेकर आ सकते हैं, बट इंतहाई एहतियात से। ये मैंने आपको बताई है थेरेपी की, एज ए थेरेपिस्ट किस तरीके से हम पेशेंट को ट्रीट करते हैं, ठीक है। इस तरीके से करवा सकते हैं। नॉर्मली यही बोला जाता है जी, लो ब्लड प्रेशर जिसका बहुत ज्यादा, उसको नहीं करवाना। करवा सकते हैं, बट उसके लिए पहले उसको बूस्ट करना पड़ेगा, उसके बाद लेवल पे लाना पड़ेगा, फिर उसको काम डाउन करना पड़ेगा। एनी क्वेश्चन? नहीं सर, मुझे तो समझ आ गया। जी तैयबा, आपको जी सर। समझ आ गया? सर समझ लगी। जी ओ, जी सर, समझ लग गई है। ये ओ, सर आपने करवाया था, बहुत अच्छे तरीके से किया था। तब भी समझ लगी थी, लेकिन अब इसकी जो आपने फायदे लिखवाए हैं या क्या क्या इफेक्ट आता है वो लिखा है सारा। अभी हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे। इसकी प्रैक्टिस करने के तीन तरीके हैं। जी। तीन तरीके। नंबर वन, सिंपल कानों में उंगलियां डाली, सिंपल कानों में उंगलियां डाली, आंखें बंद की, सांस अंदर भरी, इनहेल, एक्सेल। ये बिगिनर के लिए एक तरीका तो ये है। दूसरा है एप्लीकेशन ऑफ शनमुखी मुद्रा, अपने सेंसेस को क्लोज करना ताकि परसेप्शन आपकी कम से कम हो जाए, आउटर वर्ल्ड के साथ लिंक हमारा कम से कम हो जाए, और पूरा का पूरा फोकस हमारा ब्रीदिंग के ऊपर आ जाए। शनमुखी मुद्रा कैसे लगाना है? हाथों की अपर, आंखों के ऊपर रख दिया, यहाँ पे प्रेशर पॉइंट भी होते हैं, वो भी प्रेस होंगे हल्के से। अंगूठों को आपने कानों में दे लेना है, बंद नहीं कर लेना, ये ध्यान में रखिएगा, सख्ती से बंद नहीं करना, जस्ट आपने रखना है। यस, ये यहाँ पे जो नेजल पैसेज मैंने बताया था, नाइट्रिक ऑक्साइड की सिक्रीशन ड्यू टू वाइब्रेशन नेजल पैसेज में, हमिंग भी साउंड से, वो यहाँ से होगी। यहाँ से हल्का सा बड़ी उंगली आपकी दोनों यहाँ आ जाएंगी, छोटी उंगली नीचे और ऊपर वाले होंठ पे, और लिटिल फिंगर निचले वाले होंठ के साथ